हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उज्जैन के एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में। और ये मंदिर है श्री काल भैरव का मंदिर, जो कि भैरवगढ़ उज्जैन में स्थित है। दोस्तों, किसी भी मंदिर में प्रवेश करने के बाद सभी भगवान की पूजा करते हैं, आप तो जानते ही हैं। और पूजा करने के लिए कोई फूल, प्रसाद, बेल के पत्ते, हार, नारियल ऐसी ही चीज़ें चढ़ाता है। पर क्या आपको मालूम है कि उज्जैन के भैरवगढ़ का श्री काल भैरव मंदिर जो है, उसमें भगवान की जब पूजा की जाती है तो शराब यानी मदिरा चढ़ाई जाती है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में विराजमान श्री काल भैरव मूर्ति रूप में साक्षात भक्तों के द्वारा भोग लगाई गई मदिरा का सेवन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। और श्री काल भैरव की जो मूर्ति है उसके मुख पर कहीं किसी भी प्रकार का कोई छेद नहीं है। 1772 में एक अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट फ्लेचर ने श्री काल भैरव की मूर्ति के चारों तरफ बहुत गहरी खुदाई करवाई और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बाबा को जो मदिरा भोग लगाई जा रही है वो जाति कहाँ है। असल में वो हिंदू धर्म का मखौल बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो पूरी लाख कोशिशें करने के बाद भी मदिरा का ये जो रहस्य था इसको सुलझाने में नाकामयाब रहे, तो उसी दिन से रॉबर्ट फ्लेचर भी बाबा श्री काल भैरव के परम भक्त बन गए थे। दोस्तों, हमने भी जाकर प्रसाद जब खरीदा उसके साथ थोड़ी मदिरा खरीदी और उसे ले जाकर हमने भी अंदर वहाँ के जो पुजारी थे, मुख्य महंत थे, उनको दिया और भोग लगाने के लिए कहा। और हम ये देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में ऐसा है, जो मूर्ति है वो क्या वास्तविकता में मदिरा पान करती है। तो देखिए क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से पुजारी जी ने हमारे दी गई उस मदिरा को लिया और एक प्लेट में डाला, और जैसे ही श्री काल भैरव के मुख पे लगाया तो एकदम से श्री काल भैरव की मूर्ति ने उस मदिरा का सेवन कर लिया। थोड़ी बची मदिरा उन्होंने भोग लगाने के बाद हमें वापस कर दी। करीब 1.5 दशक पहले भी श्री काल भैरव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मंदिर के चारों तरफ 12 फुट गहरा खुदाई का काम किया गया था। हालांकि ये काम तो मंदिर के रेनोवेशन के लिए था, लेकिन तब भी बहुत दूर दूर से लोग इस खुदाई को देखने पहुंचे थे। असल में लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि शायद श्री काल भैरव की मूर्ति द्वारा जो रोज़ाना सैकड़ों हजारों लीटर मदिरा पी जाती है तो उसका रहस्य खुलेगा, और कहीं ना कहीं खुदाई में ये बात निकल के आएगी कि वो मदिरा कहीं निकल कर मूर्ति के रास्ते नीचे जाकर कहीं इकट्ठा होती हो। लेकिन उस खुदाई से भी किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी दोस्तों इस मदिरा पान के रहस्य को लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करने की सोची थी। तो एक बार तो अंग्रेज़ों के समय 1936 में और फिर दोबारा 1998 में कुछ वैज्ञानिक इस मंदिर में आए। उनके कुछ तर्क थे जिनकी वो पुष्टि करना चाहते थे। जैसे उनका सोचना था कि शायद श्री काल भैरव की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है, शायद उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो लिक्विड को सोख लेती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक ही दिन में सैकड़ों लीटर शराब को श्री काल भैरव की मूर्ति बिना मुख में कोई जगह, सुराग या छेद हुए पी जाती है, तो कुछ तो वहीं नतमस्तक हो गए और कुछ वहाँ से भाग गए। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की जो प्रतिमा है वो आप देखेंगे कि सिंधिया पगड़ी पहने हुए है, और यह पगड़ी ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से ही लगातार आती है। इस संबंध में एक मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे, और उस पराजय के बाद जब वे काल भैरव मंदिर पहुंचे तो उनकी पगड़ी वहीं गिर गई। तब महादाजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। कहते हैं कि महादाजी सिंधिया उसके बाद से कोई युद्ध नहीं हारे और कई वर्षों तक उन्होंने काफ़ी कुशल शासन किया। तब से ही ग्वालियर के सिंधिया घराने से ही लगातार पगड़ी भेजी जाती है।
दोस्तों मंदिर के बाहर लगी हुई दुकानों से आपको प्रसाद मिल जाएगा यदि आप यहाँ आते हैं तो। और पहले हर दुकान पर आपको शराब मिल जाती थी, लेकिन अब प्रशासन ने मंदिर के ठीक सामने ही देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। हाँ दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना, यदि आप मदिरा भोग लगाना चाहते हैं तो आप मदिरा उज्जैन शहर के किसी अन्य ठेके से खरीद लाएं। ऐसा मेरा मानना है और मेरी ये सलाह है आपको, क्योंकि मंदिर के सामने वाले ठेकों पर शराब के रेट सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा हैं और ये बात मुझे स्थानीय लोगों से पता चली थी। काल भैरव को मदिरा पिलाने का जो इस सिलसिला है सदियों से चला आ रहा है। यह पहले एक तांत्रिक मंदिर होता था और 5 तंत्रों में से एक मदिरा भी मानी जाती है, इसीलिए मदिरा का अर्पण यहाँ भगवान को किया जाता है। बाकी के जो तंत्र थे जैसे पशु बलि देना, इस तरह के तंत्र यहाँ पर अब बंद कर दिए गए हैं। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है और इसे शासक की आराधना कहा जाता है। तो उज्जैन के सेनापति के तौर पर काल भैरव को कहा जाता है कि भगवान महाकाल को क्योंकि उज्जैन का महाराजा या राजा कहा जाता है और श्री काल भैरव को उज्जैन शहर का सेनापति कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महाकाल ने ही काल भैरव को उज्जैन के सीमाओं पर तैनात किया था। और उज्जैन मुख्य शहर से अगर आप बस अड्डे से या रेलवे स्टेशन से बात करें तो श्री काल भैरव मंदिर की जो दूरी है वो 5 से 6 किलोमीटर है। तो अगर आपको ये हमारी श्री काल भैरव मंदिर के बारे में जो जानकारी हमने दी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।